राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। राम। आज का सत्संग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का 17 नवंबर 1994, कोलायत क्षेत्र है, बीकानेर के पास में तीर्थ स्थान है। वहाँ एक गीता भवन भी बनाया हुआ है। वहाँ ये महाराज जी का सत्संग हुआ। अपन लोग सुनते हैं कि भगवान ने कृपा करके मानव शरीर दिया है, किस लिए? कि जीव के कल्याण के लिए। तो मनुष्य शरीर भगवान ने दिया तो कल्याण करने की सामग्री, योग्यता, ये भी भगवान ने साथ में दी है। अधूरा काम भगवान नहीं करते। जैसे किसी को सरकार किसी को नियुक्त करती है, अच्छे अच्छे नौकर होते हैं, तो उनके रहने के लिए बंगला भी देते हैं, मोटर भी देते हैं, सामग्री भी देते हैं, जिससे वे काम कर सके। इस तरह से भगवान ये मानव शरीर दिया है। मानव शरीर देने पर भगवान ने इसको सामग्री भी दी है, समझ भी दी है, समय भी दिया है, योग्यता भी दी है। आपके विचार आता है कि हम उसके अधिकारी बने। ये जो आपके विचार आता है कि हम उसके अधिकारी बने, विवेक वैराग्य करके हम अधिकारी बने, तब परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये बात ठीक है, शास्त्रों की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है। परंतु परमात्मा के यहाँ कमी नहीं है। परमात्मा के यहाँ कमी नहीं है। जैसे मनुष्य शरीर दिया है कल्याण के लिए, तो मनुष्य शरीर के साथ में भगवान ने सामग्री भी दी है, योग्यता भी दी है, सब चीजें दी है, जिससे वो कल्याण कर सके। कि यहाँ कोई संपादन करके, उत्पादन करके, फिर योग्यता प्राप्त करके करें, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ करे तो अच्छी ही बात है, बढ़िया बढ़िया ही बात है। परंतु एक रहस्य की बात, समझने की बात बतावें। मनुष्य में 3 तरह की शक्ति भगवान ने साथ में दे करके भेजी हमें। एक हमें करने की शक्ति है, जिसे हम सेवा कर सकते हैं। एक हमारे में मानने की शक्ति है, जिसे हम भगवान को मान सकते हैं। एक हमें जानने की शक्ति है, जिसे हम अपने स्वरूप को जान सकते हैं, संसार को जान सकते हैं। ये 3 शक्तियां मनुष्य को स्वतः ही प्राप्त है। अब दूसरे जितने और जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, इतनी ये मनुष्य के समान नहीं है। इतनी जो जानने की, मानने की, करने की शक्ति, तो हमारे में करने की शक्ति, जानने की, मानने की, हमने जानना, मानना, करना संसार में लगा दिया। जानना तो क्या किया, वहां क्या है, उस देश में क्या हो रहा है, ये तो जानने की शक्ति लगा दी। और मानने की शक्ति, मानना था भगवान को, अपने संबंधियों को मानने लग गए। स्त्री है, पुत्र है, माँ है, बाप है, ये इनको मानने लग गए और मानने की शक्ति इसमें लगा दी। और जानने की और करने की शक्ति अपने स्वार्थ में लगा दी, अपने ही इकट्ठे करने में, अपने ही। तो ये तीनों शक्ति में हमने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। ये तीनों शक्ति है, तो हमने अपनी योग्यता को, विद्या को, हमने अपने सामर्थ्य को हमने संसार में लगा दिया। अब इसी में लगे रच्चे पचे रहते हैं। ये गलती करते हैं हम, बहुत बड़ी गलती करते हैं। इसका भुगतान करना मुश्किल हो जाएगा अपनी गलती का। हमें मिला है सब कुछ, मनुष्य शरीर में मिला है परमात्मा प्राप्ति में चलने के लिए। हमारे पास कुछ नहीं है। अगर हम उन शक्तियों को भगवान में लगाएं, भगवान के प्रयोग में लगाएं, तो हम भगवान की प्राप्ति हो जाएगी हमें। गुरु महाराज की जो कृपा बताई गई है, कहते हैं गुरु महाराज कृपा करते हैं, तो गुरु महाराज की कृपा क्या है कि गुरु उसको उपयोग बता देते हैं कि ऐसा ऐसा उपयोग करो। ये गुरु कृपा है। और बहुत अधिक गुरु कृपा करते हैं, तो गुरु जी को कहते हैं कि गुरु के समान भगवान भी नहीं है। भगवान से भी बढ़कर अधिक आदर दिया है गुरु जी का। पर अधिक दिया है तो हमारे लिए दिया है, अपने कल्याण के लिए दिया है, उनकी बात मानने के लिए दिया है। ऐसा नहीं है कि भगवान से भी अधिक गुरु जी हैं, ये नहीं हो सकता कभी। ये तात्पर्य नहीं है। जैसे वर्षा होती है, तो खूब वर्षा हुई, यहाँ अधिक वर्षा हुई, तो यहाँ पानी बहुत अधिक हो गया, बहुत अथाह जल हो गया। तो
वो पानी कहाँ से आया है? वो आया तो समुद्र से है। ये थोड़ी कह सकते हैं कि समुद्र में तो कम है और यहाँ समुद्र से ज्यादा पानी है, ये तो नहीं कह सकते। कम बेश अधिक की बात नहीं है, तो सब समुद्र का ही जल है। ऐसे ही जितने भी ज्ञान है, शक्ति है, ये जितने भी है, जो तो भगवान से ही है, भगवान की आई है। हमारे पास जो शक्ति है, करने की शक्ति है, जानने की शक्ति है, मानने की शक्ति है, ये शक्तियां ये हमारी है ऐसी बात नहीं है, ये हमारी नहीं है, भगवान की है। परंतु भगवान का देना ऐसा विचित्र है कि जिसको जो चीज देते हैं वो लेने वाला अपनी समझता है कि ये देने वाले की विलक्षणता है, और वो चीज इस प्रकार से देते हैं कि हमें ही लगती है, कि हमारे को ही लगती है। देने वाले ने दिया कितनी शान से, और लेने वाला कह उठा मेरी है अभिमान से। दिया है भगवान ने, हमारी नहीं है। और भगवान देते हैं और इस ढंग से देते हैं कि ऐसे देने वाले भगवान के समान कोई दाता नहीं है। संत लोग उनको दाता कहते हैं, दाता। दाता एक राम, तो दाता कहते हैं कि दाता की ये कृपा है, दाता की ये कृपा है। तो वो ऐसा विलक्षण दाता है, ऐसा विलक्षण दाता है वो देने वाले, जिसको जो चीज देते हैं उसको ही दिखे कि जैसे मेरी है। जैसे अभी हमें मनुष्य शरीर मिला है तो हमें लगता है मेरी है। अरे भगवान ने कहा है, कबहु करी करुणा नर देई, देत ईश बिनु हेतु से नहीं। परंतु ये दियोड़ी मालूम देती है क्या? हमें तो लगता है कि हमारी है, पर दियोड़ी मालूम नहीं देती है। दी भी मालूम नहीं दे रही है, और हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी है, पर देने वाले ने कितना विचित्र ढंग से दिया। ये दूजे की है भाई, ये शरीर करुणा करके मिला है, दिया है। ये पराई चीज है, पराई है ये। पांचों थोक पराया, ये पराई चीज ऐसे मालूम देती है क्या? नहीं देती है। ये देने वाले की कितनी विलक्षणता है कि शरीर अपना ही दिखता है, हर अपने देखते देखते अपना ही दिखता है कि मैं ही हूँ, शरीर मैं ही हूँ। और इस तरह से लगा है कि बस शरीर ही मैं हूँ, तो ये अभिमान कर लेता है मूर्खता से। वास्तव में शरीर मैं हूँ ये हो ही नहीं सकता, ये है ही नहीं। तो हम देखिए हमारे सामने शरीर तो बदलता है, हमारे सामने बदलता है, और हम तो वही हैं। तो हम शरीर कैसे हुए? हमारे शरीर बदल गया। अगर शरीर हमारा स्वरूप होता तो शरीर बदलता नहीं, और हम बदलते नहीं है। तो हमारा स्वरूप तो अपना है, कि बदलने वाले को देखने वाला अपना स्वरूप है। हम तो उसको तो विस्मृत कर गए और इसको अपना मान लिया। हम कहते हैं मैं तो वही हूं, शरीर वैसा नहीं है, वो नहीं है, परंतु मैं वही हूं। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि मैं तो रहा नित्य और शरीर रहा बदलने वाला। वो मैं कैसे हो सकता हूं? शरीर मैं कैसे हो सकता हूं? शरीर तो बदलने वाला है। ये भी अपने को ज्ञान है, देखिए कि मैं नहीं बदला हूं, शरीर बदला है, ये भी अपने को ज्ञान है। और दूसरी बात है कि शरीर मेरा है, ये तो हम मानते हैं, मैं और मेरा मानते हैं। तो शरीर पर हमारा आधिपत्य चलना चाहिए। अगर मैं और मेरा मानते हैं तो शरीर पर आधिपत्य चलना चाहिए। मानो शरीर पर हमारी स्वतंत्रता चलनी चाहिए, जैसा चाहे वैसा इसको बढ़ा ले, बूढ़ा न होने दें। क्यों? हमारा है तो हमारी मर्जी चलनी चाहिए। जितने दिन रख सके उतने दिन रख लेंगे, मर्जी आवे जहां जैसा उस वैसा बना लेंगे। हमारी मर्जी आवे जितना दिन रख लेंगे, मर्जी आवे जैसा बना लें। तो शरीर को जैसे चाहे बना सकते हैं क्या? कोई ठिकाना रहता है क्या? कोई शरीर में कोई मोटापन है तो थोड़ा बहुत तो ठीक कर सकता है, बन कैसे बना लेगा क्या? नहीं बना सकता। परिवर्तन कर लेगा? नहीं कर सकता। थोड़ा बहुत कर सकता है, पर स्वभाव है, प्रकृति है, किसी बात है, पित्त है, कफ है, इनकी प्रधानता होती है। ऐसे शरीरों की विलक्षणता होती है कि उसको हम मिटा नहीं सकते और कर नहीं सकते जैसा चाहे। अगर हमारे हाथ में हो तो हम कम से कम बीमार तो ना होने दें। बीमार होने का शौक आता है क्या किसी को? और देखिए हमारे शरीर है, कैसे हम बीमार नहीं होने देंगे? हमारा शरीर है, अरे भैया बस की बात नहीं है, बीमार हो जाता है। तो तुम्हारा कैसे हुआ फिर? तो कम से कम इस शरीर को
मरने तो मत दो, मरने नहीं देंगे। क्यों? मरना किसी को सुहाता ही नहीं है। मरना का नाम लेना महान बुरा लगता है। हमें कोई कहे कि तू मर जाएगा, तेने मरने की बात कह दी, ऐसा बुरा लगता है ना। फिर भी मर जाता है, फिर भी मर जाता है। बुरा लगता है कोई हमें मरने की बात कहता है। तो हमारा कैसे हुआ शरीर? तो हमने क्या है कि मान लिया शरीर मिला है, पर बात है कि माना मिला हुआ है और बिछुड़ने वाला है। ये किसको ज्ञान नहीं है? सबको ज्ञान है। तो शरीर मैं हूं मानना, मानने पर भी मेरा मानना उचित नहीं है। ठीक तरह से विचार करें, देखें तो मेरा आधिपत्य नहीं चलता है। मैं मेरा कैसे हुआ? फिर मैं और मेरा कैसे हुआ? ना शरीर मैं हूं, ना शरीर मेरा है। तो ये जब ज्ञान है हमारे को, तो इस ज्ञान के साथ में साधन भरा हुआ है। इतनी बड़ी बात है कि शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं। जब हमें ये ज्ञान मिला हुआ है कि हम ये कह सकते हैं विचार पूर्वक ठीक सच्ची बात कि मैं नहीं है और मेरा नहीं है, तो फिर बात आपको आएगी सामने कि फिर किसका है। ये सामने बात आएगी, अपने आप आएगी। कितना साधन भरा हुआ है, मैं नहीं मेरा नहीं, ये कहने में कितना साधन भरा हुआ है कि आपके विचार उदय हो गए कि फिर ये किसका है। तो सामान्य रीति से तो देखा जाए तो ये शरीर संसार का है, क्यों माँ बाप से पैदा हुआ है, माँ बाप से पढ़ा है। शरीर संसार का, शरीर का विभाजन, अच्छा संसार का और शरीर का विभाजन नहीं हो सकता। जैसे ये शरीर है और संसार है, इसका हम विभाजन नहीं कर सकते। शरीर को संसार से अलग नहीं मान सकते हम। जो तत्व संसार जिस तत्व का बना है उसी तत्व का शरीर बना है। इसकी एकता शरीर संसार के साथ एक है। संसार से शरीर अलग नहीं कर सकते हम, ऐसा नहीं कह सकते। परंतु कौन सी ऐसी धातु चीज है जो संसार से अधिक कहें? बताइए, कौन सी ऐसी धातु चीज है जिससे शरीर और संसार को अलग अलग कहे? नहीं कह सकते, संभव ही नहीं है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अदम शरीरा। 5 भौतिक सृष्टि है, तो 5 भौतिक शरीर है। वैसे का वैसा 5 भौतिक है, वैसे का वैसा ये शरीर है। दोनों का आपस में मेल मिल रहा है, संसार का और शरीर का आपस में मेल मिल रहा है। तो हमको ये देखना चाहिए कि ये संसार हमारा है नहीं, हमारी जाति का ही नहीं है, किसी से कोई संबंध ही नहीं है अपना। ये 5 भौतिक सृष्टि है, तो इससे हमारा संबंध नहीं है। चाहे वो बेटा हो, चाहे बाप हो, चाहे माँ हो, चाहे हमारा शरीर हो, चाहे किसी का शरीर हो, ये 5 भौतिक है। इसकी एकता शरीर संसार के साथ में है। शरीर और संसार बिल्कुल एक ही धातु का है, बिल्कुल एक ही बना हुआ है। इसमें जो अपना मान लेते हैं, यह हमारी अलग मान्यता है। ये वास्तव में शास्त्र विरुद्ध है, विवेक विरुद्ध है, विचार विरुद्ध है। अगर हम विचार करेंगे तो शरीर और संसार दो सिद्ध नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। ऐसा विवेक करोगे तो शरीर और संसार दो सिद्ध नहीं होंगे ठीक तरह से। तो ये ज्ञान भगवान ने हमें दे रखा है कि नहीं दे रखा है? ये जिस तत्व का शरीर है ये, और उसी तत्व का संसार है। तो हमारा हमारा कैसे हुआ शरीर संसार? महाराज जी कहते हैं ये ज्ञान हमें सीखना नहीं पड़ता है, पुस्तकों में पाना नहीं पड़ता है, किंतु हमारे को इस बात का पता है। परंतु हम क्या करते हैं कि भगवान की दी हुई चीज को आदर नहीं करते और उसको महत्व नहीं देते हैं। हमने हमारे पास इतनी विलक्षण शक्तियां दी है भगवान ने, बड़ी अलौकिक बातें की है, और काम में लगा दिया हमने शक्ति को। उसको विलक्षणता दी हुई चीज को दाता का उपकार नहीं मानते हैं कि कितना बड़ा उपकार किया उन्होंने। अपनी मानकर हम अभिमान करने लग जाते हैं, अपने ही समझने लग जाते हैं और अपने को जीना मानने लगते हैं। अरे अभिमान करने के लिए नहीं दिया है, ये परमात्मा प्राप्ति के लिए दिया है, ये अपने उद्धार करने के लिए दिया है, ये अपने कल्याण करने के लिए दिया है। ये बात ध्यान रखिए, सदा के लिए सुखी होने के लिए, सदा आनंद प्राप्त करने के लिए, अमर जीवन प्राप्त करने के लिए
कहते हैं, सुनते हैं कि भगवान कृपा करके दे, तो कृपा करके शरीर दे दे और परमात्मा की प्राप्ति की योग्यता न दें, उनकी विलक्षणता न दें, तो वो भगवान को भूल होती है। भगवान वो हम संपादन करेंगे, योग्यता, विवेक, वैराग्य, समाधि, सठ संपत्ति, वैराग्य, मुमुक्षुता हम करेंगे, तत्व होगी, तो भगवान ने फिर अधूरा काम किया है। यानी कहने का मतलब यह है कि भगवान ने मनुष्य शरीर दे दिया और हमें सामग्री नहीं दे रहे कल्याण करने की, ये कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। भगवान है ना, अधूरा काम नहीं करते हैं कभी। हमने हमारे कल्याण करने के लिए दिया है, और अगर भगवान पूरी सामग्री नहीं दे तो ये तो एक अन्याय हो गया भगवान का। तो जैसे शरीर दिया है तो योग्यता भी दी है, ऐसी शक्ति दी है, तो देखो देखो करने की शक्ति दी है, उसको आप स्वर्ग स्वर्ग में भी जा सकते हो। आप देखिए, ये भी एक शक्ति दी है भगवान ने कि आप शुभ कर्म करो और उसमें स्वर्ग की प्राप्ति कर लो। उसके लिए मना नहीं है, भगवान की शक्ति दी है, ये शक्ति दी है, भले ही सुख में लग जाओ कोई बात नहीं, और कर्म शक्ति दी है, कर्म में लग जाओ, और उस कर्म में आप अनेक पद प्राप्त कर सकते हो, योग्यता प्राप्त कर सकते हो, ये बड़ा यहाँ भी पद प्राप्त कर सकते हो, ये करने की शक्ति है। मिनिस्टर बन सकते हो, वेद बन सकते हो, भगवान ने योग्यता दी है। इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बन सकते हो, दी है भगवान ने आपको, भगवान ने दी है। इसको विकसित करना आपके हाथ की बात है, आपकी यह बात नहीं है कि आप विकसित करो, पर विकसित से भी विशेष बात यह है कि भगवान की दी भी समझो, इसे कभी अपनी मत समझो। विकसित करने में तो कोई मना नहीं है, साथ में यह भी समझो कि ये तो भगवान की दी भी है, भगवान जब कहे चाहे तब ले लो, हम तो अच्छे उपयोग में लगा रहे हैं। तो अपनी नहीं समझे तो ज्ञान हो जाएगा, अपनी समझी यही अज्ञान है। बस दो ही बात समझ लो, अपनी समझी मिली हुई वस्तु सामग्री जो थोड़े दिन के लिए मिली है, तो वो अपनी समझेंगे तो घाटे में रहेंगे, यही अज्ञान है। अच्छा, कोई कहते कि हमारे ज्ञान नहीं है शास्त्रों का, हमें याद नहीं रहता है, पढ़े लिखे नहीं है, तो ये ये है ही नहीं बात। अरे ज्ञान के अभाव का नाम ज्ञान नहीं है कि हमारे पास ज्ञान नहीं है इसलिए हमारे में कमी है, नहीं। हमने क्या किया कि उल्टा समझ लिया, विपरीत समझ लिया, थोड़ा ज्ञान समझ लिया, विपरीत समझ लिया, इसका नाम अज्ञान है। तो ये उल्टा समझ लिया हमारा, और हमारा समझ लिया, तो भोग प्राप्त करने का महाराज जी ने भी अभी बता दिया कि ये देखो, इससे भोग प्राप्त कर लो, आप चले जाओ, धर्मात्मा बन जाओ, उसके लिए भी भगवान ने बता दिया। और आप मुक्ति चाहते हो तो उसके लिए भी आपको बता दिया कि मुक्ति के लिए भी है भगवान के, और भगवान का आप प्रेम करना चाहो तो भगवान का प्रेम चाहते हो उसके लिए भी योग्यता है। कौन सी योग्यता नहीं है? स्वर्ग जाने की भी योग्यता है, मुक्ति की योग्यता है, भगवान में प्रेम प्राप्त करने की योग्यता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे, देखो, प्रेम तो हमारे को प्राप्त है, पर हम ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो महाराज जी ने बताया ना, तो हमारी क्या इस संसार में जो खिंचाव होता है ना, किसी रूप को देख करके, किसी खाने पीने की चीज को देख करके, किसी मतलब है कि मतलब 5 भोग है, उसमें से किसी भी बात को ले लो आप, आसक्ति है, तो ये क्या है? ये ये जो खिंचाव है, आसक्ति है संसार की तरफ हमारी, अच्छा लगता है? तो ये संसार की तरफ आकर्षण है ना, रुपया अच्छा लगता है, लोभ की तरफ, काम की तरफ बढ़ती है, काम बढ़ती अच्छी लगती है, तो वास्तव में ये प्रेम ही काम में बदल गया। था तो प्रेम, पर हमने अपने सुख भोग में लगा दिया ना, तो ये प्रेम ही काम के रूप में बदला है तो प्रेम ही। अब अब हमारे क्या होता है कि अब इतनी खराबी आ जाती है हमारे जीवन में इन भोगों को लेकर के, तो हम कितने गिर जाते हैं। हमारे में जो ये मलिनता में हम लगाते हैं ना, शरीर को मलिनता में, तो क्या है, फिर आसक्ति हो जाती है हमारी, फिर कामना भी हो जाती है, वासना, फिर आशा, तृष्णा, लोभ, मोह, ऐसे फंस जाते हैं कि
नीचे ही नीचे चले जाते हैं, नीच नीच की तरह ही चला जाता है। यही चीज भगवान की तरफ, अगर यही चीज भगवान की तरफ लगा दे, और जो शक्ति अपनी संसार के मतलब भोग वासना में लगाई है, वो हम अगर वहां में शक्ति नहीं लगा करके भगवान में लगा दे, तो उसका नाम प्रेम हो जाता है, वो प्रेम कहलाता है। तो शक्ति तो आपको माननी पड़ेगी ना कि मिली हुई है, कि प्रेम आपको मिला हुआ है। आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं मिला हुआ है? पर उस प्रेम को आपने काम वासना में लगा दिया, भोग वासना में लगा दिया, सुख वासना में लगा दिया, तो आप इसकी आपको भगवान ने इसकी उपयोग की स्वतंत्रता दी है। क्रिया शक्ति का उपयोग भी कर सकते हैं, और विचार शक्ति दी है भगवान ने। ठीक कर सकते हैं हम अपना जीवन, मान्यता को भी, अपनी मान्यता को भी ठीक कर सकते हैं। मान्यता में संसार को मान लिया, मान्यता में माँ को, बाप को, भाई को, पति को, शरीर को, मकान को, धन को, इनको मान लिया। मान्यता में संसार को मान लिया है, मान्यता में जानने में संसार में लगे हैं, रात दिन, रात दिन आविष्कार करते हैं, रात दिन जानने की शक्ति है ना, ये कर ले, वो कर ले, वहां क्या है, उसमें क्या है, मंगल ग्रह में क्या है। अरे भैया, अब विज्ञान में लगे हो रात दिन, पढ़ाई भी ऐसी हो रही है बच्चों की। वो कहते हैं, आज जब किसी से बात करते हैं तो अरे विज्ञान ने तो बड़ा भारी चमत्कार किया है। चमत्कार क्या? महाराज जी कहते हैं सत्यानाश कर दिया, सत्यानाश। अरे जो ज्ञान परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला था, वो वस्तुओं में, इनके उत्पादन में, आविष्कार में बढ़ गए। मैं खराब नहीं समझता हूं विज्ञान के आविष्कार को। अब देखो, विज्ञान के आविष्कार से हम लोग घर बैठे सत्संग कर रहे हैं। महाराज जी ये नहीं कह रहे हैं, महाराज जी बहुत सावधानी से बोलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यह विज्ञान का आविष्कार खराब समझता हूं, परंतु इसमें हम असली चीज को भूल गए हैं, भुला दिया है कि किधर जाना था और किधर चले जा रहे हैं, किधर लगाना था और किधर लगा दिया है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही बिता रहा है, किस राह जाना था और किस राह चले गए। शक्ति दी थी भगवान में लगाने की, वो लगा दी भोगों में, पदार्थों में, इन विज्ञान के आविष्कारों में, इनमें। तो देखिए, व्यक्तियों में, वस्तुओं में, मकानों में, रुपयों में कहाँ लगा दिया। ये लगाने में हमने गलती की है। वो शक्ति लगा दी इधर में हमने, उस वक्त हमने सारी शक्ति खो दी अपनी। तो ये चीज भगवान की दी हुई है, योग्यता है। कब हूं कि करी करुणा नर देई, देते ही से बिनु हेतु से नहीं। बिना हेतु से नहीं रखने वाले, कोई कारण से प्रेम नहीं रखते हैं भगवान। हमारा और भगवान का संबंध कोई स्वार्थ को लेकर के नहीं है। हमारा तो भगवान से स्वार्थ हो सकता है, होता है, पर भगवान कोई कारण नहीं, बिना हेतु, बिना स्नेह के न हम भगवान से प्रेम करते हैं, न कोई ऐसा अच्छा काम करते हैं। फिर भी भगवान हमें मनुष्य शरीर दिया है, और मानव शरीर दे दिया, मुक्ति के लिए दिया है। और मुक्ति की सामग्री न दे, ये कैसे हो सकता है? मुक्ति के लिए मानव शरीर दिया, तो खाली मानव शरीर देख करके भगवान थोड़ी पीछे हट गए। मुक्ति की सामग्री दी है, मुक्ति का अधिकार दिया है भगवान ने। प्रेम प्राप्ति की, अपनी प्राप्ति का, अपने दर्शन का अधिकार दिया है भगवान ने। भगवान ने अधूरा काम नहीं किया है, करते भी नहीं। और भगवान ने साथ में हमें शक्ति भी दी, विवेक भी दिया। तो विवेक दिया तो कल्याण के लिए, तो विवेक को लगा दिया बस, किसमें लगा दिया? बम बनाने में, बम, अणु, बम, अणु, परमाणु, परमाणु बम। तो इन्हें दुनिया का नाश करने में शक्ति लगा दी, दुनिया को मारने में, पशुओं को मारने में, पाप करने में, भ्रूण हत्या, गर्भपात, ऐसे पाप करने में, इसमें इस किस तरह से पाप करें, इस आविष्कार कर लिए कि किस तरह से नाश हो। इसके लिए थोड़ी दिया है भगवान ने, शक्ति दी नहीं है। तो जो आविष्कार हो रहे हैं ना, ये भगवान का दिया हुआ है। तो ये दी शक्ति अपने उद्धार के लिए दी, पतन के लिए थोड़ी दी थी। अब हमको, अब मोबाइल से हम लोग सत्संग सुन रहे हैं, और साधक संजीवनी भी घर बैठे पढ़ रहे हैं, तो ये उपयोग हो रहा है। तो उपयोग के लिए मना थोड़ी है। लेकिन अब इस मोबाइल में कितनी तरह की बातें भरी हुई है, देखते ही रहो। तो अब दुरुपयोग नहीं करना है, सदुपयोग करना है। दुरुपयोग करने, मैंने महाराज जी ने कहा कि मैंने बहुत बार किया है कि वस्तुओं की महिमा नहीं है, महिमा है उपयोग की।
अगर दुरुपयोग करो तो पतन हो जाएगा, सदुपयोग करो तो कल्याण हो जाएगा। उपयोग दुरुपयोग करने की योग्यता दी है, ये विवेक दिया है, आप कर सकते हैं कि भगवान ने ये शरीर दिया है और साथ में ये विवेक दिया है कि अच्छे काम किया जाए। ये विवेक है, ये अच्छे काम करो। अगर ये पतन की तरफ चले जाए तो ऐसा विवेक क्यों दिया? बात ये है, जब आदमी ये भी क्यों दिया भगवान ने जिससे पतन की तरफ चला जाए आदमी? हमारे को अगर भगवान ये विवेक नहीं देते तो हम अभी तो इतनी दुर्गति में नहीं है और हमने विवेक का दुरुपयोग करके और घोर नरकों में चले गए, तो भगवान ने हमें क्यों विवेक दिया? अगर भगवान विवेक नहीं देते हमको तो हमें इतनी घोर नरकों में तो नहीं जाते। तो हम दुरुपयोग करें ज्ञान शक्ति का, क्रिया शक्ति का, विश्वास शक्ति का दुरुपयोग करें, ये विवेक भी भगवान ने क्यों दिया? अब समझ में आ रही है कि विवेक भी क्यों दिया? तो हम ठीक ही करते हैं, भगवान ऐसा ही करा लेते हैं, तो मतलब फिर कर्तव्य का नाम ही फिर कोई चीज ही नहीं रहेगी। अगर भगवान विवेक हटा ले तो फिर हम तो पशु पक्षियों की तरह हो जाएंगे, पेड़ पौधों की तरह हो जाएंगे। क्या अंतर रहेगा बताओ? सब मनुष्यों की, पशुओं की तरह मनुष्य हो जाते अगर भगवान विवेक नहीं देते तो। आपने ख्याल किया कि नहीं किया? बड़ी मार्मिक बात बता रहे हैं। विवेक होने से ही मनुष्य में श्रेष्ठता है और उसके सदुपयोग की योग्यता देना ही भगवान की विशेष कृपा है। अगर वो नहीं देते तो आप मनुष्य नहीं होते। ये विवेक मनुष्य में है, पशुओं में, वृक्षों में, कीट पतंगों आदि जंतुओं में ये विवेक नहीं है। तो ये नहीं है तो विवेक का अर्थ क्या है कि तुम सदुपयोग करो, सदुपयोग करने के लिए दिया है और कह रहे हैं तो ये स्वतंत्रता दी है। कहते हैं क्यों दी स्वतंत्रता? स्वतंत्रता देने में से हम पुण्य भी कर सकते हैं और पाप भी कर सकते हैं, मुक्ति भी कर सकते हैं और बंधन भी कर सकते हैं। हम ऊंचे लोकों में भी जा सकते हैं और नीचे लोकों में भी जा सकते हैं। हम देवता भी बन सकते हैं, पशु पक्षी भी बन सकते हैं। और ये योग्यता भी भगवान ने, तो वो योग्यता क्यों दी भगवान ने? कि ऐसी योग्यता दी तभी हम खराब काम करते हैं। योग्यता नहीं तो फिर मनुष्य पढ़ाई कैसे होगा? सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करें। आप जरा सोचो, मनुष्यपना कैसे होगा? अपने सदुपयोग के लिए दिया है, सदुपयोग करते हो और साथ में इस बात को भी ज्ञान है कि ये सदुपयोग है, ये दुरुपयोग है, ये भी ज्ञान दिया है साथ में कि दूसरों का नाश किया तो अपना नाश होगा। जो किसी के ऊपर चलाता है छुरी तो उसको लगेगा छुरा, जो जो किसी की जलाता है पूरी तो उसका जलेगा पूरा। तो कहने का मतलब है कि दूसरों का हम नाश करेंगे तो अपना भी नाश होगा। महाराज जी ने कहा मुझे एक बचपन की बात याद है कि एक दिन कोई ऐसा आया कि जो झाड़ू होती है ना, झाड़ू झाड़ू उसको बारी भी बोलते हैं, तो उसके अगर हम एक एक दिन का अगर इकट्ठा करके और बांध देवें तो वो झाड़ू बन गई। उसको बारी कहते हैं, बारी तिनका होता है वो। और उसको बिखेर देते तो वो कूड़ा कचरा हो जाता है। तो कूड़ा कचरा बारी एक ही हो जाती है। फिर उस बारी से बछड़ी का, किसी ने उस झाड़ू है ना, जो झाड़ू से, वो झाड़ू से बछड़ी को मार दिया, बछड़ी और किसी ने मार दिया। तो देखने वाला था बहुत समझदार, उसने देखा तो उससे सहन नहीं हुआ, तो उससे मुख से निकला अचानक राम 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 राम। अरे भाई तूने जितने तिनके मारे हैं ना उतनी तुम्हें लाठी पड़ेगी। मतलब है ज्ञान, तो ये विवेक भी दिया है हुआ है ना कि दूसरों को दुख देने से तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा। जितने इसमें तिनका में जितने तिनका है उतनी लाठी तुम्हें मार पड़ेगी। ये विवेक भी भगवान ने दिया है। तो क्या दिया कि विवेक, अरे विवेक उद्धार के लिए दिया है। सदुपयोग दुरुपयोग भी आप जानते हैं, तो यह भी आपको पता है कि अब ऐसा जानकर दुरुपयोग करते हो तो गलती करते हो ना, कि हमें जानकारी है कि किसी को दुख देने से फिर दुख भोगना पड़ेगा हमें ही, तो ये हमें पता है, तो फिर ये गलती क्यों करें बताओ? अब दुरुपयोग करते हो तो गलती करते हो ना। तो प्रभु ने विवेक दिया है तो उस विवेक में
वो कौन नहीं जानता है कि कौन नहीं जानता कि शरीर मिला है छूटेगा, कि यहां रहेंगे नहीं, तो मरने की बात बुरी क्यों लगती है कि हम जीना ही चाहते हैं, जबकि ऐसा जीना जो अभी हम जी रहे हैं, ऐसा जीना सही नहीं है कि यहां रहेंगे नहीं। अब इससे जैसा काम करो वैसा भोगना पड़ेगा, जो कर्म किया वो भोगना पड़ेगा। देखो गांव में बिल्कुल माताएं, ग्रामीण माताओं की बात बता रहे हैं, शहरों की बात आजकल अलग हो गई, पहले की बात बता रहे हैं महाराज जी। हम भी देखते थे जब छोटे थे, तो कोई मर जाता तो वहां बैठक होती है, बैठक, वहां बैठक करते हैं, बैठने के लिए आते हैं, तो बैठक में जाते हैं, तो वेदों की जितनी बातें होती है ना, ज्ञान की, कर्म की, भक्ति की जितनी बातें होती है ना, वो सब कह देते हैं। वो माताएं, बिना पढ़ी लिखी माताएं ज्ञान की बातें ऐसी कह देती है। ज्ञान की बात क्या है, कोई मर जाता है तो देखिए, देखो ज्ञान की बात ये, देखो ये संसार तो सपना है, ये संसार सपने की माया, सुओ देख लुभायो है, और मारी चोंच बिखर गई रूई, सिर धुनी धुनी पछतायो। तो हम लोग ज्ञान देते हैं ना, माई बाया जाते हैं ना, वो तो भाई संसार सुपना है, काल है, आज काल है, आज कोनी, आज है काल कोनी, वो तो ये क्या है, मिट गया सभी, तो ये संसार सुपना है। तो ये ज्ञान की बात हुई, तो क्या बाकी रहा बताओ ज्ञान योग में। अब कर्मों का फल है भाई ये तो, और कहते हैं कर्मयोगी की बात है, ये तो कर्मों का फल है, जिससे कर्म किया विषया बस सामने आ गया। और ऐसे कहते हैं, होता तो है कर्मणे नमः है, ऐसे होता है, पर कहते हैं कर्माय नमः है, कर्माय नमः है, कर्म ये ऐसा कह के, कर्माय नमः ऐसा कह करके कहते हैं कर्मों को नमस्कार है, अब जैसा कर्म करे वैसा फल भोगे। ये कर्मों की बात होगी, सिद्धांत में आ गया। और भक्ति की भी बात बता देते हैं, कोई मर जाता है तो हम लोग ज्ञान की, कर्मयोग की और भक्ति योग की बात बताते हैं। वो क्या कहते हैं भक्ति योग में, भगवान राम जी सिंह दे तो भी सहना पड़े, यानी सिंह देवे ना भगवान राम जी, जैसे गाय होती है तो मारने के लिए सिंह ऐसे करती है ना, ये जो सांड होता है वो मारने के लिए ऐसे सिंह ऐसे सिंह ऐसे करता है। तो कहते हैं राम जी, भगवान राम जी सिंह दे तो भी भाई सहना ही पड़ता है, सहना ही पड़ता है, ये भगवान की मर्जी कहते हैं। भाई अब भगवान की मर्जी अब अपने हाथ की बात नहीं है, ये भी ज्ञान दे देते हैं। तो ज्ञान कर्म भक्ति तीनों बातें बिल्कुल अपट वे भी जानते हैं, तो वो योग्यता दी है ना, जानने की योग्यता दी है ना, अब तो पता चल गया ना सत्संग से, और मानने की भी और करने की भी योग्यता दी है, दी तो सबको है। तो योग्यता भगवान ने दी है, तो ये योग्यता भगवान ने कल्याण करने के लिए दी है, और कर लिया दुरुपयोग, तो ये स्वतंत्र दी है कल्याण के लिए। और स्वतंत्र नहीं देते तो कल्याण कैसे करते, अगर भगवान हमें स्वतंत्रता नहीं देते, शरीर तो दिया, शरीर के साथ सामग्री भी दी है, और कल्याण कैसे करते, और गुरु की बात भी मिली है हमें, गुरु जी की बात भी मिली है, और शास्त्र भी मिलते हैं, कैसे साधन करते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये स्वतंत्रता दी है भगवान ने कल्याण के लिए। उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर दिया, जैसे वस्तुओं को, जैसे कर्मों का दुरुपयोग किया है, वस्तुओं का दुरुपयोग किया है, जैसे ज्ञान का दुरुपयोग किया है, जैसे मानने का दुरुपयोग किया है, ऐसे ये दुरुपयोग करते हैं, तो इससे पतन होता है। और सदुपयोग दुरुपयोग की योग्यता भी दी है भगवान ने, और दुरुपयोग सदुपयोग दोनों मानते भी हो, मनुष्य ठीक तरह से माने इसके लिए शास्त्र बना दिए। संत महात्माओं को नित्य अवतार कहते हैं, भगवान का अवतार होता है समय समय पर, परंतु संतों का अवतार हर एक समय में, सब जगह, पढ़े लिखे अपढ़े भी संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, उन्होंने बात बताई है, उन्होंने केवल विवेक दिया ही नहीं, विवेक जागृत करने के लिए शास्त्र बनाए हैं, विवेक जागृति के लिए गुरु संत शास्त्र बनाए हैं, जागृति भी करते हैं, चलते भी हैं। उसके सिवाय जितने दुख आते हैं, दुख आ जाता है तो वो नाश हो जाता है। इसमें क्या जागृति भी करते हैं भगवान, चेताते भी हैं, चेताते रहते हैं भगवान हमें, किस रूप में, कोई दुख का प्रसंग आ गया घर में, कोई ऐसा घटना हो गई, उससे मेरे को दुख हो रहा है भीतर में, तो दुख आता है, तो इसके सिवाय जितने दुख आते हैं तो उसमें भी एक
जागृति आती है, दुख में भी एक वैराग्य होता है, तो वो भी उपकार करने के लिए भगवान वो परिस्थिति भेजते हैं हमारी। बुखार आता है वो भी चेताते हैं, जितना दुख आता है वो भी चेताते हैं कि पाप कर्म मत करो, मत करो, क्यों आज बुखार है, आज ऐसी कोई घटना हो गई तो हमने पूर्व में कोई पाप किया, उसका फल भोग रहे हैं। पाप करोगे तो वैसी ऐसी यातना भोगनी पड़ेगी। ये एकदम साफ लिख दिया, लिख करके बता दिया। तो ये सब है ना, ये सब भगवान का दिया हुआ है। ये भगवान का दिया हुआ ज्ञान है, इसका उपयोग ठीक तरह से करो। ठीक तरह से करने से, ठीक तरह से करने में भूल होती है अगर, तो शास्त्र को देखो, संत संत सत्संग करो, संत सत्संग करो, संत महात्माओं के पास जाओ। माता पिता है वो भी देते हैं, कितने अबोध होते हैं। हम छोटी उम्र में कितने अबोध होते हैं, टट्टी पेशाब में हाथ करते हैं, जानते ही नहीं, इतने अबोध होते हैं। अभी हम कोई मतलब है कि सावधान है, लेकिन जब हम एकदम अबोध थे, जानते ही नहीं थे, तो गंदगी में हाथ करते थे, तो माँ हटाती थी, साफ करके नहलाती थी, है। तो हमारे को माँ ने सिखाया है, माँ सिखाती है। माँ ख्याल करती है कि नहीं करती है, इस तरह से फिर ख्याल हो जाता है। इस तरह से ख्याल करने से ख्याल हो जाता है। तो हमें संत महात्मा भी ख्याल कराते हैं, फिर ख्याल हो जाता है। इस तरह से ख्याल हो जाता है, तो वो भी हमारे भीतर विवेक है, तो तभी तो हो जाता है ना। तो दिया है ना भगवान ने विवेक, उसी को जागृत करना है। ये भी हम सत्संग कर रहे हैं, इस उस विवेक को जागृत करने के लिए ही हम सत्संग कर रहे हैं, कि हमारे से कोई भूल ना हो जाए, किसी को दुख ना हो जाए। जागृत करें, नई बात नहीं है, उस विवेक को जागृत किया है। विवेक तो था, उसमें ज्ञान होता है, तो भगवान ने अपना कल्याण करने के लिए शरीर दिया है, तो कल्याण करने की योग्यता भी दी है, सब कुछ दिया है। अब अपना सदुपयोग करना है, अपने हाथ की बात है, दुरुपयोग नहीं करना है, ये अपने हाथ की बात है। तो हमारा दिया हुआ है, ये हम भूल जाते हैं, तो भगवान हमारे को चेताते हैं, संत महात्माओं के द्वारा चेताते हैं, शास्त्रों के, गुरुजनों के, माता पिता के द्वारा चेताते हैं। वो हमारे वंदनीय है, वो हमें बचाते हैं। शास्त्र, गुरु, संत ये हमें बचाते हैं। माता पिता, वक्त वक्त ये बात पता लगता है कि ये बात हमारे गुरु महाराज ने ऐसा कहा, भाई हमें ऐसा नहीं करना है। हमारे गुरु महाराज ने ये खाने के लिए मना किया है, तो हम गुरु महाराज की बात मानेंगे, हम ये नहीं खाएंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारी गुरु महाराज ने मना किया है, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? ना ना, हम नहीं करेंगे ऐसा काम। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो हमारे गुरु महाराज ने मना किया है। एक कहानी आती है, महाराज ने बहुत अच्छी कहानी सुनाई, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोग, क्या अकाल पड़ गया, तो बहुत सारे लोग गांव छोड़ छोड़ करके और दूसरे जगह कमाने के लिए जाने लग गए। तो एक लड़का था छोटा सा, तो माँ ने कहा, बेटा अब तुम भी कुछ जाओ, कुछ काम करो, कुछ मजदूरी करो। तो माँ ने कहा कि तुम जाओ इनके साथ में, ये सब जा रहे हैं। तो उनके साथ में वो भी हो गया। तो माँ ने उसके 4-5 रुपए है, उसकी एक गूदड़ी बनाई, और गूदड़ी में इस तरह से सील दिया उसको कि पता नहीं चले, फटी पुरानी गूदड़ी ऊपर से तो दिख रही है। तो माँ ने उस गूदड़ी को भाई रास्ते में कहीं बैठ जाए कहीं, तो उसको दे दी, और महाराज ने सी दिया। तो महाराज ने कहा, बेटा तेरे को जरूरत हो तो इसमें से पैसा निकाल लेना। तो चलते चलते वो काफिला चल रहा था, तो रास्ते में डाकू आ गए। तो डाकू लूटने लग गए, लूट लूट ले लोगों का। वो भी एक तरफ खड़ा हो गया, छोटा बच्चा है, वो भी खड़ा हो गया एक तरफ। तो पास में तो कुछ नहीं है। जब सबको लूट लाट करके डाकुओं ने कहा, तेरे पास कुछ है? तो कहा कि मेरे पास 5 रुपए हैं। तो कहा, कहाँ है बता। तो बोले, इस गुदड़ी में है। डाकुओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये कैसा मूर्ख है, तुम हमारे को जानते हो हम कौन है? कि हाँ मैं जानता हूं तुम कौन हो, तुम लूटने वाले हो, मैं जानता हूं। ऐसा नहीं जानता कि तुम कौन हो, अमुक किस जाति के हो, कहाँ तुम्हारा घर है, ये नहीं जानता हूं। मैं ये जानता हूं कि तुम लूटने वाले हो। तुम लूटने वाले हो, तो लूटने वाले को तुम क्यों बता रहे हो कि तुम्हारे पास 5 रुपया है? हम तो लूट लेंगे तुम्हारे से।
हाँ, ये बात भी जानता हूँ कि मेरे रुपये आप लूट लेंगे, तो पीछे तूने क्यों कह दिया कि मेरे पास 5 रुपया है? तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा कभी झूठ मत बोलना। तो मैं झूठ कैसे बोलूं? आपने पूछा नहीं तब तक तो मैंने बताया ही नहीं, मैं चुपचाप खड़ा रहा। क्या मैंने आपको चला करके कहा था कि मेरे पास रुपया है? थोड़ी बताया था आपको। आपने पूछा तो मैंने बता दिया, तब मैंने कह दिया, और पूछने पर मैंने झूठ बोला नहीं। और मेरी माँ ने कहा है कि हम लूट लेंगे तो लूट लो भाई, भले ही, पर झूठ नहीं बोलूंगा। मेरी माँ ने कहा है। डाकुओं के इतना असर हुआ उसकी बात का, और वो कहने का ढंग, ऐसा बताने का ढंग, इतनी मतलब उनको आश्चर्य हुआ, ये छोटे से बच्चे में इतना विवेक, इतनी तरह से बातें करने की कहां से आ गई इसमें। डाकुओं पर गुरुओं की। अब बस, अब डाकुओं ने सोचा कि देखो हम कैसे हैं, हमारे संत शास्त्र गुरु हमें ऐसा उपदेश देते हैं, ऐसा काम नहीं करना चाहिए, हम लूटने का काम नहीं करना चाहिए। अब हम लूट नहीं करेंगे, हम भी गुरु महाराज की बात मानेंगे। ये अपने माँ की बात मानता है और पक्का है एकदम से, तो हम अपने गुरु महाराज जो शास्त्र है हमारे, उन अब शास्त्र संतों की बात मानेंगे। और उसने कहा, माँ ने कह दिया, जानता है कि लूटने वाले हैं, हम संतों की शास्त्रों की बात मानेंगे। एकदम उनके मन में जच गई, तो छोड़ दिया एकदम से। अब अब क्या करेंगे? अब तो भजन करेंगे, शास्त्रों की बात, संतों की बात मानेंगे। कितना काम हुआ। एक छोटा सा बच्चा जो अपनी सच्चाई पर दृढ़ रहा है, तो ये ज्ञान तो उस बच्चे के पास में ही है कि झूठ नहीं बोलना, और डाकुओं के पास में भी आ गया, उनके भी जागृति होगी। छोटे से बच्चे को ऐसी बात हो गई, वो सदाचारी था, सच्चाई पर दृढ़ था, तो वो जानते हुए भी साफ साफ कह दिया ये लूट लेंगे, जानते भी। इस तरह से हमें अपने ज्ञान का आदर करें तो हमारे कल्याण सुगमता से हो जाए। अब इसमें कुछ शंका है तो पूछो, बताओ। नारायण नारायण नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की और मुकुटवंशी वाले की जय।